Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. वापस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैटिक राउटिंग के बारे में। स्टैटिक राउटिंग को मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया जाता है। स्टैटिक राउटिंग स्टेबल होती है सिर्फ स्मॉल नेटवर्क के लिए। अगर आप बिगर नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये नेटवर्क एडमिन के लिए बहुत हैवी टास्क हो जाता है किसी भी रूट को डिफाइन करने के लिए और किसी भी रूट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि आपने नेटवर्क में जितने राउटर्स लगाए होंगे उन सभी राउटर्स में से आपको एंट्री को रिमूव करना होगा जो अब अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने नेटवर्क के अंदर 3 राउटर्स लगाए और आपने कॉन्फ़िगर किया है स्टैटिक राउटिंग को, तो ये सिस्टम एडमिन बड़े आराम से कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसी नेटवर्क के अंदर एक और राउटर को ऐड किया, तो इस राउटर के साथ अवेलेबल इस नेटवर्क को और अपने इस नेटवर्क को सभी राउटर्स के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा ही हैवी टास्क है। और अगर किसी राउटर को रिमूव किया गया तो अगेन आपको सभी राउटर में से उस वैल्यू को स्टैटिकली रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए हम स्टैटिक राउटिंग को सिर्फ यूज़ करते हैं अपने स्मॉल नेटवर्क के लिए। लेकिन ये जो राउटिंग है ये आपकी फास्टेस्ट टाइप की राउटिंग है, चाहे इसके अंदर आपको मैन्युअली काम करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग की जो एडी वैल्यू है वो है 1। एडी स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये एक ट्रस्ट वर्दीनेस वैल्यू है। ये वैल्यू जितनी कम होगी, आपका जो पैकेट है वो उस रास्ते से ट्रैवल करेगा जहाँ पर एडी वैल्यू सबसे कम मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप राउटर यूज़ करते हैं, आपने राउटर के ऊपर मान लेते हैं 2 नेटवर्क कनेक्ट किए, तो इन दोनों नेटवर्क के लिए जो आपकी एडी वैल्यू होगी ये होगी 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को जानता है। उसे उसके लिए कोई भी राउटिंग टेबल को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए एडी वैल्यू होती है 0 और आपकी स्टैटिक राउटिंग की जो एडी वैल्यू है वो है 1। जब आप आगे चल के राउटिंग प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे, जैसे कि डायनेमिक राउटिंग के अंदर आता है रिप, EIGRP एंड OSPF, तो उसकी जो एडी वैल्यू है वो ज़्यादा है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। जो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल है इसकी एडी वैल्यू होती है 120, EIGRP की वैल्यू होती है 90 और OSPF की वैल्यू होती है 110। तो सबसे कम वैल्यू किसकी हुई? स्टैटिक राउटिंग की 1। ठीक है। रिप राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, EIGRP और OSPF, इसको हम अपने आने वाले सेशंस में डिटेल में जानेंगे। स्टैटिक राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट होप एंड एग्जिट इंटरफेस के साथ। हम दोनों को वन बाय वन जानेंगे कि आप नेक्स्ट होप से राउटिंग प्रोटोकॉल को कैसे रन कर सकते हैं और कैसे आप एग्जिट इंटरफेस के साथ स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि आपको आईपी एड्रेस कैसे असाइन करने होते हैं अपने टोपोलॉजी में। तो यहाँ पर एग्जांपल में मैंने एक टोपोलॉजी ली है जिसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं 3 राउटर्स। राउटर नंबर 1 R1, राउटर नंबर 2 R2 एंड राउटर नंबर 3 R3। ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है इसका FA0/0, इस इंटरफेस पे फॉर एग्जांपल मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया है 10.100। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 10 वैल्यू है
ये आती है आपके क्लास ए में। क्लास ए की वैल्यू होती है 0 से लेके 127। तो मेरे फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर वैल्यू अवेलेबल है 10, यानी कि ये जो मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है ये मेरा नेटवर्क है। तो सबनेट मास्क इसका क्या होगा, नेटवर्क बिट्स के बराबर होगा। तो इसकी नेटवर्क बिट्स कितनी है, 1। तो सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0। अब इस राउटर को जब आप स्विच के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो आपकी केबल है यूज होगी स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल का यूज करके मैंने राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट किया। देन मैंने स्विच के साथ अपने एक पीसी को कनेक्ट किया। यहाँ पर भी आपकी यूज होगी स्ट्रेट केबल। तो ये जो आपका इंटरफेस है FA0x0, यहाँ पर आईपी आपने दिया 10.100। तो आपको इस स्विच से कनेक्टेड सभी पीसीस पर आईपी एड्रेस 10 के नेटवर्क का ही असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे आईपी दिया 10.1। सबनेट मास्क इसका सेम क्लास ए का। जो आईपी एड्रेस आपने राउटर के इस इंटरफेस पर अप्लाई किया, यानी कि इस एग्जांपल में है 10.100, तो ये आईपी एड्रेस आपके इस सिस्टम का बनेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। जब तक आप ये डिफ़ॉल्ट गेटवे एंटर नहीं करते अपने इस पीसी पर, तब तक आप यहाँ से इस राउटर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे देना ज़रूरी है। सेम कंडीशन आपके PC2 के लिए। यहाँ पर मैंने आईपी दिया 10.2, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे भी रहेगा आपका 10.100, जो कि आपका इस पोर्ट का आईपी एड्रेस है। अब हम इसका देखते हैं सेकेंड इंटरफेस, जो है मेरा FA0x1। FA0x1 के ऊपर मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया 20.1। अभी हमने क्या किया, FA0x0 पोर्ट पर आईपी एड्रेस असाइन किया 10 के नेटवर्क का। तो आप 10 के नेटवर्क को दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 20 के नेटवर्क का आईपी। आप 10 नेटवर्क के अलावा किसी भी नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सबनेट मास्क भी इसका रहेगा 255, क्योंकि ये भी क्लास ए है। अब आपने राउटर के इस इंटरफेस पर आईपी दिया 20 के नेटवर्क का। तो जब आप इस राउटर को इस राउटर से कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस केबल, ये आपकी है क्रॉस केबल, ठीक है। तो आपका जो ये इंटरफेस है, इस पर भी आपको सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आईपी दिया 20.2, ठीक है। राउटर के हर एक इंटरफेस पर आपको डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन करना होता है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो राउटर है आपका वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। तो राउटर के अंदर जो आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो कितने बनते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोर्ट्स। इस कंडीशन में इस राउटर के लिए जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो 3 है, 1, 2 एंड 3। अब राउटर का ये जो इंटरफेस है FA0x0, जिसको हमने फिर से कनेक्ट किया है स्विच के साथ, तो यहाँ पर आपको अलग से आईपी देना है। तो मैंने यहाँ पे आईपी दिया 30.100। सेम जब आपने यहाँ पे पीसी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है 30.1। और जो आपने यहाँ पर आईपी प्रोवाइड किया 30 के नेटवर्क का, वो आपका इन दोनों कंप्यूटर्स का रहेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पोर्ट पर, जो पोर्ट का नंबर है FA1/0। FA1/0 को मैंने कनेक्ट किया अपने नेक्स्ट राउटर के साथ विद द हेल्प ऑफ अगेन क्रॉस केबल। तो यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया 40.1। सबनेट मास्क है इसका 255.0.0.0, जो कि क्लास ए का आईपी एड्रेस है। सेम आपको राउटर के सेकंड एंड पर भी सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इंटरफेस है FA0x0। यहाँ पर आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट नेटवर्क का। तो मैंने यहाँ पे असाइन किया 50.100। तो ये जो आपका एरिया है
तो यहाँ पर जितने भी पीसेस आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये IP 50.100 इन सब का बनेगा डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर? इरेज कर देता हूँ इसे। नेक्स्ट, अब हमें इस राउटर को जब आप कॉन्फ़िगर करोगे फर्स्ट टाइम, तो इस राउटर को आपको कनेक्ट करना है कंसोल केबल से अपने पीसी पर। देन आपको इस राउटर का इंटरफेस नजर आएगा इस पीसी के टर्मिनल पर। वहां से ही आपको ये सभी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सेम आपको सभी राउटर्स को कनेक्ट करना होगा कंसोल केबल से, तभी आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप आईपी एड्रेस कैसे डिजाइन करेंगे। ये नेटवर्क है आपका कंप्लीट 10 का, ठीक। ये नेटवर्क है आपका 20 का, ये नेटवर्क आपका कंप्लीट रहेगा 30 का, ये नेटवर्क 14 का, और ये नेटवर्क आपका 15। जिस पीसी से आप राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि ये पीसी जिसको मैंने कंसोल केबल से कनेक्ट किया है, इस पर आप कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं करते, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ यूज होगा राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अदरवाइज इस पीसी का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैटिक राउटिंग को आप कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं अपने राउटर पर। तो जब आप अपने राउटर को स्टार्ट करते हैं, तो राउटर का बूट प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले होता है आपका पोस्ट, पोस्ट के बाद आता है आपका फ्लैश, देन NVRAM, देन रैम। ये है आपका राउटर का बूट प्रोसेस। तो जब आप अपने राउटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे, तो राउटर आपका एंटर करता है यूजर मोड में। ये आपका यूजर मोड है। यूजर मोड में जब आप कमांड टाइप करेंगे इनेबल, तो राउटर आपका एंटर करेगा प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर कमांड टाइप करनी है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो आपका जो राउटर है वो एंटर करता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। राउटर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम राउटर पर एक नेम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं होस्ट नेम। देन यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैंने इस कंडीशन में दिया है R1। देन आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं नो आईपी डोमेन लुकअप कमांड का। जब हम राउटर के ऊपर किसी भी कमांड को रन करते हैं, तो अगर हमने किसी रॉन्ग कमांड को एंटर किया, तो हमारा जो राउटर है वो 15 से 30 सेकंड तक उस कमांड को रिजॉल्व करने के लिए वेट करता है। यानी कि राउटर अपने डाटाबेस को चेक करता है कि जो आपने कमांड एंटर की है वो अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने राउटर पर इस कमांड को रन कर दिया नो आईपी डोमेन लुकअप, तो राउटर पर जब आप किसी भी रॉन्ग कमांड को एंटर करेंगे, तो वो वेट नहीं करेगा 15 से 30 सेकंड तक रिजॉल्व करने के लिए। वो ऑन द स्पॉट बाहर आ जाएगा और आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टेंट कंटिन्यू कर पाएंगे। देन आपको इंटरफेस के अंदर एंटर करना होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट कमांड का यूज करके। देन आपको देना है यहाँ पर पोर्ट एड्रेस। यहाँ पर 0/0 का मतलब होता है फर्स्ट 0 डिनोट करता है आपके स्लॉट को, कि आपका स्लॉट कौन सा है, 0, 1, और 0 आपका डिफाइन करता है पोर्ट नंबर को, कि ये पोर्ट नंबर कौन सा है। अगर नेक्स्ट पोर्ट आपका है FA 0/1, इसका मतलब ये 0 स्लॉट पर कनेक्टेड है, सॉरी 0/1, तो इसका जो ये है फर्स्ट पोर्ट। सेम 0/2, ये आपका 0 स्लॉट का सेकंड पोर्ट अवेलेबल है। देन आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है, जो भी आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने उस पोर्ट पर। देन लास्ट में आपको नो शटडाउन कमांड को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। जब आप नो शटडाउन कमांड को रन करेंगे,
तब आपका पोर्ट इनेबल हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के सभी पोर्ट्स होते हैं शटडाउन मोड में, यानी कि डिसेबल कंडीशन में। देन आप एग्जिट कमांड को रन करके अपने इंटरफेस मोड से आ जाएंगे बाहर। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने राउटर के ऊपर पोर्ट पर आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यही कमांड आपको वन बाय वन रन करनी है अपने ईच पोर्ट के लिए, जो भी आपने अपनी टोपोलॉजी में यूज किया होगा। स्टैटिक राउटिंग की कमांड क्या है वो भी आप देखिए। तो सबसे पहले आपको जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आप कमांड टाइप करेंगे आईपी राउट। देन आपको प्रोवाइड करना है डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, यानी कि आप किस नेटवर्क में जाना चाहते हैं, देन उसका सबनेट मास्क, देन आप उस नेटवर्क के अंदर कहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे अपने पैकेट ट्रेसर पर। वहाँ पर जब हम राउटिंग करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे नेक्स्ट होप का पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्टैटिक राउटिंग बेस्ड ऑन एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस हमेशा ही सेल्फ का रहता है, यानी कि खुद उसी राउटर का जहाँ पर आप उस राउटिंग को एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस देने का फॉर्मेट वही है जो भी आपने यूज़ किया था नेक्स्ट होप के लिए, वैसे ही आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया सीरियल केबल, तो आप इस तरह से अपना टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, या आप किसी और मेथड से भी अपनी टोपोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए राउटिंग के लिए आप कमांड रन करेंगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आईपी राउट, देन डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, उसका सबनेट मास्क, देन उसका एग्जिट इंटरफेस, यानी कि वो नेटवर्क आपका एग्जिट किस इंटरफेस से होगा। इसको भी जब मैं प्रैक्टिकली लैब परफॉर्म करूंगा तब आपको वहां पर समझाऊंगा कि ये सीरियल 1/0 मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है। ठीक है, सो ये था हमारा स्टैटिक राउटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी लैब को परफॉर्म करेंगे ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज़ करके।